हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजीज और पॉलिस में। हैप्पी 74th इंडिपेंडेंस डे। हम 73 साल आज़ादी के मना चुके हैं और इस आज़ादी में इस दौरान हमने इमरजेंसी भी देखी और लॉकडाउन भी देखा। इमरजेंसी के वक्त भी फ्रीडम देखा और लॉकडाउन के वक्त भी फ्रीडम देखा। दोनों के वक्त डेमोक्रेसी देखा और इसका ही कुछ तालमेल मिलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज बात करेंगे हम प्रशांत भूषण के केस के बारे में। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके ऊपर लगाया गया है। इस कंटेम्प्ट केस के बारे में आज हम जानेंगे। प्रशांत भूषण एक मशहूर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के और दिल्ली हाई कोर्ट के, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए जाने जाते हैं। कहते हैं पंडित से पंडिताई नहीं करनी चाहिए। मतलब जैसे प्रशांत भूषण खुद तो पंडित ठहरे है ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो इस पंडिताई में सबसे आगे है। प्रशांत भूषण के पास थोड़े ज्ञान है लॉ की, है ना, थोड़ी नहीं बहुत ज्ञान है लॉ की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मंदिर है ज्ञान का, कानून का। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास तो और भी ज्ञान होगा। इस पचड़े में फंस गए प्रशांत भूषण अपने 2 ट्वीट्स को लेकर, और यहाँ पे पंडित को दूसरों की पंडिताई बहुत भारी पड़ी। प्रशांत भूषण ने 2 ट्वीट किया था, एक 27 जून को और एक 29 जून को। 27 जून को उन्होंने जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने कहा कि भारत का जो डेमोक्रेसी है वो धीरे धीरे डिटोरिएट कर रहा है, धीरे धीरे लड़खड़ा रहा है और टूट रहा है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका है और सुप्रीम कोर्ट के लास्ट 4 जजेस का भी बहुत योगदान है इस डेमोक्रेसी के टूटने में इस लास्ट 6 सालों में। ऐसा पहला ट्वीट आया। दूसरा ट्वीट 29 जून को आया, जिसमें हमारे जो सीजेआई हैं ऐसे बोबड़े, वो नागपुर में एक आयोजन चल रहा था, वहाँ पे एक बाइक के ऊपर सवार दिखे, जो कि इन्होंने ट्वीट के माध्यम से बताया कि वो जो बाइक थी वो एक बीजेपी लीडर की थी और उस बाइक पे ये बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं विदाउट हेलमेट एंड मास्क। और इसके साथ ही आगे उसी पैरा में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट को बंद करे हैं और लोगों का फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन ये अपने आराम के अपने बाइक का आनंद लेते हुए समय बिता रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इनका ये जो ट्वीट है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आता है या सुप्रीम कोर्ट को विलीफाई करता है। विलीफाई मतलब बदनाम करता है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर गलत लांछन लगाता है और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को गिराने की कोशिश करता है। ये अब सवाल आके खड़ा हो जाता है किसके सामने? सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने, कि क्या इनके ऊपर कंटेम्प्ट लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। यही मुद्दा है आज का। इस केस में प्रशांत भूषण को रिप्रेजेंट कर रहे थे दुष्यंत दवे, जिन्होंने बहुत लंबी चौड़ी आर्ग्यूमेंट दी, लगभग 140 पेजेस की, जो कि रिप्लाई के रूप में था। इस 140 पेजेस में अलग अलग बातों को जाहिर किया गया और दोनों ट्वीट का विश्लेषण किया गया। पहले ट्वीट को यह दिखाया कि जैसे सुप्रीम कोर्ट बंद था, 3 महीने से बंद था, लॉकडाउन था, इसीलिए प्रशांत भूषण ने जो ट्वीट किया था वो गुस्से में किया था, एंग्विश में किया था, क्योंकि 3 महीने से कोर्ट बंद था और किसी भी सिटीजन को वो अपना फंडामेंटल राइट यूज नहीं कर पा रहा है, इंजॉय नहीं कर पा रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है। तो इस गुस्से को उन्होंने ट्विटर के माध्यम से लोगों में जाहिर किया और इससे वो कोर्ट की गरिमा नहीं गिरा रहे हैं और कोर्ट को बदनाम भी नहीं कर रहे हैं और कोर्ट के जजेस को भी बदनाम नहीं कर रहे हैं। ये सफाई दिया दुष्यंत दवे ने पहले ट्वीट को लेकर, और कहा कि ऐसा किया जा सकता है क्योंकि ये आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए के अंदर आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आता है। आप कोई भी अपनी बात लिख सकते हैं, कह सकते हैं, और ये फेयर क्रिटिसिज्म के अंदर आता है, तो ये कहना कोई कंटेम्प्ट नहीं माना जाना चाहिए। दूसरा ट्वीट 27 जून वाला, उसकी सफाई दुष्यंत दवे ने ये दी कि ये जो ट्वीट है ये अपने आप में 3 पार्ट में है। पहला पार्ट, द डेमोक्रेसी हैज बीन सब्सटेंशियली डिस्ट्रॉयड इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 6 ईयर। पिछले 6 सालों में इंडिया में डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉयड किया गया है, डिस्ट्रॉय किया गया है और खत्म हो चुकी है। सेकेंड पार्ट, द सुप्रीम कोर्ट हैज played a substantial role in allowing the destruction of the democracy। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है इस डिस्ट्रक्शन को। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है
सरकार को अथॉरिटेरियनिज्म बना दिया है, सरकार अपने मनमानी करता है, माइनॉरिटी की बात नहीं सुनता है, ऑपोजिशन की बात नहीं सुनता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें साथ दिया है। और आगे कहा, द रोल ऑफ द लास्ट 4 CJIs इन पर्टिकुलर इन अलाउिंग इट, और लास्ट जो 4 जजेस हैं उन्होंने इसमें मदद की है सरकार की, और उन्होंने इस डेमोक्रेसी को खराब करने में साथ दिया है सरकार का। और दुष्यंत दवे ये कहते हैं कि ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं, ये एक ओपिनियन है जो प्रशांत भूषण रखना चाहते हैं और ट्विटर के माध्यम से रखें, तो इसको किसी कंटेम्प्ट में नहीं लेना चाहिए और ये कंटेम्प्ट के अंदर नहीं आता। ये जो जजमेंट आया, जो कल जजमेंट आया, ये 108 पेजेस के थे। तो 108 पेजेस के समरी मैं आपको बता रहा हूँ बारी बारी से, हर केस का विश्लेषण आपको जिस्ट बताना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे डील किया। दुष्यंत दवे ने आगे सफाई देते हुए कहा कि सीजेआई सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सीजेआई पे क्वेश्चन उठाना मतलब सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन उठाना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों अलग अलग बॉडी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट एक अलग बॉडी है और सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक अलग बॉडी है। तो इस पे क्वेश्चन उठाना कोई स्कैंडलाइजिंग नहीं है, न ही सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को गिराना है, ऐसा कोई मकसद नहीं था। ये सिर्फ एक क्रिटिक है, एक क्वेश्चन है, एक आलोचना करना है, और डेमोक्रेसी में एक फेयर क्रिटिसिज्म होना ही चाहिए और इसे कंटेम्प्ट नहीं माना जाना चाहिए। ये सारी बातें रही फैक्ट्स की, मतलब जो कि कहानी है, जो कि इस केस की कहानी है। इसके बाद आता है पॉइंट्स ऑफ लॉ, जो कि दुष्यंत दवे ने उठाया। सेक्शन 15 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 कहता है कि अगर कोई केस है ना, कोई पिटीशन फाइल होता है कंटेम्प्ट का, है ना, तो हमेशा एडवोकेट जनरल का कंसेंट लेना होगा। अगर कोई केस कंटेम्प्ट का फाइल होता है तो एडवोकेट जनरल का कंसेंट लेना होगा, तभी वो केस सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री ऑफिस में जाएगी, तभी वो केस सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिस्ट में आएगी। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि किसी मिस्टर महेश्वरी ने केस किया प्रशांत धवन के अगेंस्ट, कंटेम्प्ट केस, इन 2 ट्वीट्स को लेकर, और इस जानकारी रजिस्ट्री ने ये जानकारी ली और डायरेक्ट यहाँ से केस सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हो गया बिना ये जानकारी लिए, मतलब बिना कंसेंट लिए एडवोकेट जनरल का। तो यहाँ पे दुष्यंत दवे ने क्वेश्चन उठाया कि ये मिसयूज ऑफ लॉ है और ये लॉ के बाहर काम किया जा रहा है, क्या ये प्रॉपर है? ये क्वेश्चन उठाया दुष्यंत दवे ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन 2 ट्वीट्स को ध्यान में रख के और इस पॉइंट ऑफ लॉ को जो उठाया गया, इसके ऊपर भी बखूबी एक्सप्लेनेशन दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बैटिंग की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे एक केस को अपने जुरिस्डिक्शन में लाया और उसे डील किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अगेंस्ट में कहा कि हमारे पास एम्पल पावर है, स्पेशल जुरिस्डिक्शन है। आर्टिकल 129 और आर्टिकल 142 सब क्लॉज 2 ये हमें स्पेशल पावर देते हैं, इनहेरिटेड पावर देते हैं। ये कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने कंटेम्प्ट का केस खुद चला सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है और पनिशमेंट भी दे सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना पावर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट से नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लिया है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लेने के साथ ही वो पावरफुल बन सकता है, पावरफुल बन गया है और इस केस को प्रॉपरली डील कर सकता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर दिया दुष्यंत दवे को। दुष्यंत दवे ने एक अगला केस रखा जिसमें उन्होंने दिखाया कि विलिफिकेशन ऑफ द जज इज नॉट अ कंटेम्प्ट, जो कि केस था भद्रकांता मिश्रा वर्सेस द रजिस्ट्रार ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट एंड अनदर 1974। जिस केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था विलिफिकेशन ऑफ द जज, मतलब अगर जज की बदनामी की जाए तो इसका मतलब कोर्ट की बदनामी नहीं होता है। तो कोर्ट की बदनामी अलग होती है और जज की बदनामी अलग होती है, तो दोनों को मिलाया नहीं जा सकता। और कहा सीजेआई इज इंडिविजुअल नॉट द कोर्ट। सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो इंडिविजुअल है, वो कोर्ट नहीं है। तो इसलिए ये जो कमेंट किया गया है वो सीजेआई के ऊपर लेना चाहिए, न कि पूरे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लेना चाहिए। एक दूसरा केस सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट में, ये था पीएन दूदा वर्सेस पी शिवशंकर एंड अदर्स। पी शिवशंकर एक लॉ मिनिस्टर थे उस वक्त। लॉ मिनिस्टर ने क्या किया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि जो कोर्ट होते हैं, जो कोर्ट के जजेस होते हैं वो बायस्ड होते हैं।
जिनके पास हैब्स है, मतलब जो कि एलिट क्लास से हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, एक पोस्ट होल्ड करते हैं समाज में, जज हमेशा उनके फेवर में ही जजमेंट सुनाता है और गरीबों के बारे में जज नहीं सोचते हैं। ऐसा एक कमेंट किया था एक लॉ मिनिस्टर पी शिवशंकर ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेंट को भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना था। ऐसा कहना था दुष्यंत दवे का। तो इसी नोशन में इस 2 ट्वीट्स को भी लेना चाहिए, ऐसा कह रहे थे। इस जजमेंट में पेज 35 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि पार्लियामेंट ने किसी भी एक्ट को नहीं बनाया है ताकि सुप्रीम कोर्ट कोई कंटेम्प्ट मामला ले सके। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 129 और आर्टिकल 142 सब क्लॉज 2 की मदद से इस केस को देखने का स्पेशल जुरिस्डिक्शन रखता है। क्या ऑब्जर्व किया? पार्लियामेंट हैज नॉट एनेक्टेड एनी लॉ डीलिंग विद द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विथ रिगार्ड टू इन्वेस्टिगेशन एंड पनिशमेंट ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। मतलब सुप्रीम कोर्ट का खुद का कोई एक्ट नहीं बनाया गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सेक्शन 15 ऑफ द कंटेम्प्ट एक्ट, आर्टिकल 129 और आर्टिकल 142 सब क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के इस केस को डील करने का पूरा जुरिस्डिक्शन है। एक केस हुआ था विनय चंद्र मिश्रा में। विनय चंद्र मिश्रा में क्या हुआ था कि एक एडवोकेट ने एक जज को गाली दे दी थी, चीफ जज को, मतलब लोअर डिवीजन में। तो वहां पे एक वकील ने एक जज को ही गाली देती थी। तो ये जो कंटेम्प्ट का मामला था ये इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा और वहां से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उस केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था आर्टिकल 129 के अंदर सुप्रीम कोर्ट पनिश नहीं कर सकता किसी वकील को, और यहाँ पे प्रशांत भूषण एक वकील है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्व करता है कि एक वकील को पनिशमेंट दे सकता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसका डिसिप्लिनरी कमिटी, उसके लाइसेंस कैंसिल कर सकता है वो, और कोई नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट यह ऑब्जर्व करता है कि एक वकील को पनिशमेंट देने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के डिसिप्लिनरी कमेटी के पास है। यह ऑब्जर्व किया था विनय चंद्र मिश्रा के केस में। विजय कुर्ले एंड अदर्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि अगर कोई स्पेशल कंटेम्प्ट केस है ना, तो वो बिना किसी कंसेंट लिए, एडवोकेट जनरल के बिना किसी कंसेंट लिए वो डायरेक्ट रजिस्ट्री में जा सकता है और वो डायरेक्ट लिस्टेड हो सकता है एक किसी भी जज के बेंच पे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपने प्रीवियस डिसीजंस में ये तय कर दिया है और क्लेरिफाई कर दिया है कि किसी भी केस को लेकर हर बार एडवोकेट जनरल का जो कंसेंट लेना होगा ये जरूरी नहीं है। और इस तरह से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को जुरिस्डिक्शन पॉइंट पे क्लियर कर दिया। एक केस था हीरालाल दीक्षित एंड अदर्स, जो बहुत मजेदार केस है। इस केस में हीरालाल दीक्षित खुद एक रिट पिटिशनर थे। उन्होंने एक रिट पिटिशन फाइल किया था और जब हियरिंग चल रही थी उसी दौरान उन्होंने क्या किया कि कोर्ट में लीफलेट्स बांटे। लीफलेट्स में लिखा हुआ था द पब्लिक हैज फुल एंड फर्म फेथ इन द सुप्रीम कोर्ट बट सोर्सेज दैट आर इन द नो say that government acts with the partiality in the matter of appointments। मतलब सरकार हमेशा उन जजेस को बहुत फेवर करती है जो उनके लिए फैसला सुनाते हैं। जैसे लोग ऐसा कहते हैं कि रंजन गोगोई जो सर है हमारे जस्टिस, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के केस में एक पक्षपाती डिसीजन सुनाया और इसलिए उनको राज्यसभा की सीट मिली। ऐसा मैं नहीं कहता, क्रिटिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे इस केस में हीरालाल दीक्षित में ये जाहिर करने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो हमेशा गवर्नमेंट को फेवर करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को कॉग्निजेंस लिया और कहा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। जैसे कि हमारे देश में जजेस का कोई इलेक्शन नहीं होता है, हमारे देश में जजेस का सिलेक्शन होता है ना। हमारे देश में जजेस का सिलेक्शन करता है, कॉलेजियम करता है, बार काउंसिल करता है, एसोसिएशंस करते हैं। तो यहाँ पे कोई इलेक्शंस नहीं होते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है फेवरेटिज्म होगी ही। और ये 1947 से चल रहा है, ये आज की नई बात नहीं है। लेकिन इसको पब्लिक डोमेन में कहने से जो वकालत या फिर कोर्ट की जो गरिमा है वो गिरती है, और इसलिए हीरालाल दीक्षित के ऊपर कंटेम्प्ट क्विज चलाया गया। जस्टिस कृष्ण अय्यर ने EM
शंकरन वर्सेस टी नारायण नाम्बिया के केस में ऑब्जर्व किया था कि भैया कुत्तों को बोलने का अधिकार होना चाहिए, डॉग्स में बार्क, है ना, मतलब लोग बोल सकते हैं, लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं, सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जुडिशरी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और यही फंडामेंटल बेसिस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए थे। पहला कहा था लिबरलिज्म, सभी लोग आजाद हैं क्रिटिसाइज करने के लिए, लेकिन वो फेयर क्रिटिसिज्म होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कहाँ पे आप बदनामी कर रहे हैं कोर्ट की, और अगर आप बदनाम कर रहे हैं कोर्ट को तब आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया ही जाएगा। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 के अंदर आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, फेयर क्रिटिसिज्म इज अलाउड, लेकिन स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट इज अ कंटेम्प्ट। आप अगर कोर्ट को स्कैंडलाइज करते हैं, उसको उसकी गरिमा को नीचे गिराना चाहते हैं, तब आपके ऊपर कंटेम्प्ट का मामला चलाया ही जाएगा। और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों ट्वीट्स का विश्लेषण किया और उनको दिखाया, उनमें बारीकियां ढूंढी कि क्या वो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 का फायदा उठा सकती हैं, क्या वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आते हैं या बाहर, क्या ये कंटेम्प्ट है या नहीं है। ये बहुत बखूबी रूप से क्लियर किया। ये देखते हैं। CJI राइड्स ऑफ 50 लाख मोटरसाइकिल बिलोंगिंग टू बीजेपी लीडर एट राजभवन नागपुर विदाउट मास्क और हेलमेट। CJI 50 लाख की गाड़ी चला रहे थे, हार्ले डेविडसन जो कि एक बीजेपी नेता का है, नागपुर में चला रहे थे राजभवन में, और बिना मास्क और हेलमेट के। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये जो सेंटेंस है, जो ट्वीट में आया था ऊपर पैरा में, ये ठीक है, ये क्रिटिसाइज है, इसे कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। कहा कि यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म है वो CJI एज नॉट CJI बट एज एन इंडिविजुअल। यहाँ पे ये जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो उनको इंडिविजुअल के रूप में, कि वो तो खुद वहाँ पे आराम से बैठ के गाड़ी चला रहे हैं, है ना, तो इस रूप में उनको क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन जो सेकंड पैरा था जिसमें प्रशांत भूषण ने लिखा था, एट अ टाइम व्हेन ही कीप्स द सुप्रीम कोर्ट इन लॉकडाउन मोड डिनाइंग सिटीजंस देयर फंडामेंटल राइट्स टू एक्सेस जस्टिस, और कह दिया लिखते वक्त कि ये तो खुद नागपुर में बैठ के बाइक चला रहे हैं और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को लॉकडाउन में बंद कर दिया है और लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को यूज नहीं कर पा रहे हैं, लिटिगेंट्स कोर्ट नहीं जा पा रहे हैं और केस नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनको नुकसान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि ये जो तंज था, ये जो व्यंग था, ये नॉट एज अ CJI बट ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, और कुछ बातें जाहिर किया सुप्रीम कोर्ट। द डेट ऑन विच ही वॉज राइडिंग बाइक वॉज अ समर वेकेशन। जिस तारीख पे जो CJI हमारे ऐसे बोबड़े वो बाइक चला रहे थे, वो समर वेकेशन का दिन था। सवाल ही नहीं उठता कि उन्होंने लॉकडाउन रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी बैटिंग की है। द वेकेशन ऑफ द कोर्ट वेयर रेगुलरली फंक्शनिंग। जो वेकेशन बेंच थे वो हमेशा काम कर रहे थे। वेकेशन बेंच क्या होता है? जब भी समर वेकेशन पड़ता है तो कुछ जजेस होते हैं जो कोर्ट में बैठते हैं, तो उन्हें वेकेशन बेंच कहते हैं। तो वेकेशन बेंच काम कर रहे थे। मतलब जो ट्वीट था प्रशांत भूषण का कि कोर्ट को बंद रखा गया है, ये गलत साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कोर्ट तो इसलिए नहीं बंद था क्योंकि CJI चाहते थे और CJI को वहां जाना है। कोर्ट तो इसलिए बंद था क्योंकि लॉकडाउन था। लॉकडाउन इसलिए था क्योंकि कोविड फैला हुआ है और पैंडेमिक जो है वो लिटिगेंट्स में फैल सकता है, वकीलों को लग सकता है, जजों में हो सकता है। इसके लिए कोर्ट बंद रखा गया था और वर्चुअल कोर्ट चल रहे थे, मतलब ऑनलाइन कोर्ट चल रहे थे, गूगल मीट या किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए कोर्ट चल रहे हैं, कोर्ट बंद नहीं थे। तो यहाँ पे जो उनका ट्वीट था वो गलत साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहली बात यहाँ पे एक चीज क्लियर करूँ, जैसे डिफेमेशन क्या होता है? अगर मानहानि, बदनाम करना चाहता हूँ, तो मैं अगर ये कहूँ कि राहुल गांधी पप्पू हैं और अगर ये बात सच निकले कि राहुल गांधी पप्पू हैं, तब मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस नहीं बनता है। लेकिन अगर राहुल गांधी पप्पू ना निकले, है ना, मतलब वो सभ्य आदमी है और पप्पू नहीं है, तो मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस बनेगा ना। सेम वैसी बात है, अगर कोर्ट के खिलाफ कुछ बोला है और वो अगर सच है, कोर्ट काम ही नहीं करता उस दौरान, तब प्रशांत भूषण बच जाते हैं। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा, कोर्ट काम कर रहा था। 23 मार्च से लेकर 4 अगस्त तक लगभग 879 सिटिंग हो चुकी थी, 879 सिटिंग हो चुकी थी, जज बैठ चुके
थे, मतलब इतने बार जजेस बैठे थे और लगभग 12,748 केसेस, 12,748 केसेस कोर्ट ने सुना था, तो कोर्ट बंद नहीं था। और इसके साथ ही कोर्ट ने 686 केसेस देखे थे आर्टिकल 32 के अंदर। आर्टिकल 32 में आप डायरेक्ट केस अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं, और इस केसेस को सुप्रीम कोर्ट ने देखा। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट लॉकडाउन में भी काम कर रहा था। और ये जो बातें इन्होंने लिखा ये पहले ट्वीट में, ये गलत साबित हुई और ये मेलाइन कर रहा है इमेज सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, इसलिए ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ऑब्जर्व किया कि जो प्रशांत भूषण है ये एक बड़े वकील हैं और इन्होंने बहुत केसेस में खुद भी अपीयर किए हैं वर्चुअल कोर्ट्स में, है ना, मतलब ऑनलाइन के माध्यम से खुद भी अपीयर किया है। और अपने भी एक केस में जब इनके ऊपर एफआईआर हुआ था गुजरात में, तब भी इन्होंने अपीयर किया था और स्टे मांगा था। तब इनका जो ये कहना है कि कोर्ट लॉकडाउन में बंद था और ये बाइक चला रहे थे, ये गरिमा गिराना है सुप्रीम कोर्ट का और कुछ नहीं, इसलिए इनके ऊपर कंटेम्प्ट लगाया गया। अब आते हैं दूसरे ट्वीट के बारे में, जिसके 3 पार्ट थे। पहला पार्ट कहता है दैट डेमोक्रेसी हैज बीन सब्सटेंशियली डिस्ट्रॉयड इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 6 years। प्रशांत भूषण ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा था कि ये जो पहले पार्ट में कहा था कि जो लास्ट 6 साल थे उसमें डेमोक्रेसी जो भारत की है वो बहुत डिस्ट्रॉय हुई है, खराब हुई है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये एक पॉलिटिकल डिबेट है और ये एक ओपिनियन है जो कि कंटेम्प्ट के अंदर नहीं आता है। इसके बाद दूसरा पार्ट दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज प्लेड अ सब्सटेंशियल रोल इन अलाउइंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ द डेमोक्रेसी। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है गवर्नमेंट को ताकि वो ऑथोरिटेरियन हो जाए, ताकि वो अपना पूरा शासन यूज करे और ऑपोजिशन को सुने ही ना, उसको समझे ही ना, उसके बिना काम करे। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मदद किया है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, जस्टिस का काम करती है, डेमोक्रेसी का 4th पिलर है, वो है तभी डेमोक्रेसी चल रही है। और उसके ऊपर ऐसे तंज कसना, ऐसे व्यंग कसना, ये उसकी गरिमा को गिराना है, स्कैंडलाइज करना है उसके इमेज को, और ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है उसकी इमेज। थर्ड पार्ट में कहा द रोल ऑफ द 4 CJIs इन पर्टिकुलर इन अलाउइंग इट। लास्ट जो 4 CJIs थे उन्होंने डेमोक्रेसी को बहुत नष्ट किया और सरकार का साथ दिया। तो इसके ऊपर ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन डाल रहे हैं, उनके ईमानदारी, उनके जो काम है उसके ऊपर क्वेश्चन डाल रहे हैं। तो ये एक अपमान है सुप्रीम कोर्ट का, और ये अगर अपमान आप कर रहे हैं तो लोगों के नज़र में इसकी गरिमा गिर रही है। इसकी गरिमा गिरेगी तो लोग मानना बंद कर देंगे। और एक सिविल सोसाइटी या एक स्टेट तभी चलता है जब लोग ओबीडियंट होते हैं लॉ के प्रति, सुप्रीम कोर्ट के प्रति या जुडिशरी के प्रति। तो ये जो आपका ये 2 ट्वीट था ये कंटेम्प्ट था सुप्रीम कोर्ट के लिए, और इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में माना गया और इनके ऊपर एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट का जजमेंट सुनाया गया। 20 तारीख को इनके ऊपर फैसला आएगा। जैसा मैंने कहा कि डिसिप्लिनरी कमेटी इनके ऊपर फैसला लेगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वो और सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच हैं हेडेड बाय अरुण मिश्रा, इनके द्वारा जो तालमेल से जो फैसला आएगा उसके ऊपर प्रशांत भूषण का जो किस्मत है वो बहुत निर्भर करता है। याद दिलाऊं कि जॉली LLB 2 जब हमने देखा था उसमें अक्षय कुमार का लाइसेंस कैंसिल होने वाला था, वो एक वकील था, तो वहाँ पे बार काउंसिल ही वो लाइसेंस कैंसिल करने वाली थी। ऐसा विनय चंद्र मिश्रा के केस में भी हमने देखा कि लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है। तो आप कोर्ट का अवमानना नहीं कर सकते, कोर्ट की आलोचना कर सकते हैं लेकिन बदनाम नहीं कर सकते। अब देखना होगा कि 20 तारीख को क्या फैसला आता है। यहाँ पे मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा, हमारे जो लास्ट CJI थे रंजन गोगोई, उनके ऊपर एक वर्कर ने, एक स्टाफ ने एलिगेशन लगाया था कि सेक्सुअल ऑफेंस का। तो उन्होंने एक कमीशन बनाई थी और कमीशन के मुखिया वो खुद थे, हेड भी कर रहे थे खुद, और उसका फैसला भी सुनाया था उन्होंने खुद। तो यहाँ पे एक कमीशन बनाना और खुद ही एक्यूज्ड होना और खुद ही जजमेंट सुनाना, ये कहाँ तक इम्पार्शियलिटी है?
अब क्वेश्चन आ जाता है, हु विल जज द जज। जैसे इस केस में, प्रशांत भूषण के केस में किसका अपमान हुआ है? सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? विक्टिम है ना। और अपमान किया किसने है? प्रशांत भूषण ने। तो प्रशांत भूषण क्या है? एक एक्यूज्ड है। एक एक्यूज्ड और विक्टिम के बीच का मामला है। चलो बहुत बढ़िया। तो इस विक्टिम का फैसला कोई थर्ड पर्सन करेगा ना, या विक्टिम खुद ही अपना न्याय खुद दे देगा? तो ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि जज थोड़ा तो अपने आप को फेवर करेंगे और बायस होकर जजमेंट सुनाएंगे। इसीलिए इन्होंने पूरे रूप से लॉ को यूज किया और जुरिस्डिक्शन भी दिखाया और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी दिखाया, जिसके कारण इनको पनिशमेंट मिलेगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।